Hello students, today we will do the last part of this topic, and this part contains different types of tests to be conducted for appointing a person or a candidate, right? And then after that, what is training and what is development, the difference between training and development to be done. So we just start with the staffing fifth part, that is types of employment test, right? Type of test is a written test. So two types of tests are there. One is your proficiency test, another is your aptitude test. Proficiency test contains achievement or trade test and skill or dexterity test. ठीक है, अचीवमेंट और ट्रेड टेस्ट मतलब क्या हुआ कि उस जो पर्सन है उसका ट्रेड से जिससे जॉब को करना है उससे रिलेटेड उसकी नॉलेज कितनी है, और डेक्सटेरिटी टेस्ट होता है कि वो कितनी एफिशिएंटली और कितनी क्विकली वर्क को जो है करता है या उसको जो है समझता है। देन एप्टीट्यूड टेस्ट होता है आपका इंटेलिजेंट टेस्ट, इंटरेस्ट टेस्ट एंड पर्सनालिटी टेस्ट, यानी कि उसकी इंटेलिजेंस क्या है, उसके इंटरेस्ट क्या है, ठीक है, और उसकी पर्सनालिटी कैसी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल जस्ट स्टार्ट विद द प्रोफिशिएंसी टेस्ट। प्रोफिशिएंसी टेस्ट क्या है आपका? These tests are designed to measure the skill and knowledge which a candidate already possess. ठीक है। Aptitude test जहां proficiency test बताता है कि वो क्या है, उसके पास उसकी already knowledge कितनी है related to the job. Aptitude test बताता है कि वो उसकी capabilities कितनी है, वो कितना और grasp कर सकता है और कितनी उसकी और जो है capabilities हैं। So proficiency test is the test which is designed to measure the skill and in knowledge which a candidate already possesses. They are helpful in verifying a candidate's claim about his knowledge and skill. तो क्या है, अगर उसने कैंडिडेट ने क्लेम किया है कि मुझे नॉलेज या स्किल है, तो ये टेस्ट बताते हैं कि उसके क्लेम्स ठीक है कि नहीं है। दो तरह के हैं, हमने बताया। प्रोफिशिएंसी टेस्ट क्या है, एक तो अचीवमेंट या ट्रेड स्किल और दूसरा स्किल और डेक्सटेरिटी टेस्ट। तो अचीवमेंट या ट्रेड स्किल क्या है आपका? इट इज कंडक्टेड टू मेजर द एप्लीकेंट्स लेवल ऑफ नॉलेज एंड स्किल इन अ पर्टिकुलर ट्रेड और ऑक्यूपेशन। एक पर्टिकुलर ट्रेड या ऑक्यूपेशन में उसकी कितनी नॉलेज है, उसका कितना लेवल ऑफ नॉलेज है। फॉर एग्जांपल, एन एप्लीकेंट फॉर एन अकाउंटेंसी जॉब मे बी आस्क्ड टू टेक अप अ टेस्ट ऑन अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी का एप्लीकेंट है तो उसको क्या देखा जाता है कि उसे जो है अकाउंट्स के बारे में टेस्ट लिया जाता है ताकि उसे अकाउंटेंसी के बारे में कितनी नॉलेज है। Second है skill or dexterity test, right? It is used to measure how quickly and efficiently a candidate perform a job. For example, candidate for a typing job may be asked to type a page to judge his speed and accuracy in typing. तो कितनी क्विकली और कितनी एफिशिएंटली वो कैंडिडेट अपनी जॉब परफॉर्म करता है। तो हमने क्या देखा एग्जांपल कि एक अगर टाइपिंग करने वाला पर्सन कैंडिडेट है तो उसे देखा जाता है कितनी एक्यूरेसी से बिना स्पेलिंग मिस्टेक किए और कितनी स्पीड से वो काम करता है। दैट इज योर डेक्सटेरिटी टेस्ट। अब नेक्स्ट है हमारे एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी कि कितनी उसकी कैपेबिलिटी है, पोटेंशियल क्या है। दीज टेस्ट्स आर डिजाइन्ड टू मेजर द पोटेंशियल फॉर acquiring necessary knowledge and skill for doing a job well in future. Aptitude tests are of three types. Okay, this is not attitude. Aptitude tests are of three types. तो ये टेस्ट इसलिए करा जाता है ताकि उसका पोटेंशियलिटी देखी जाए कि वो फ्यूचर के काम को करने के लिए और फ्यूचर में कितनी जॉब जो है, कितना स्किल जो है एक्वायर कर सकता है। फर्स्ट इज इंटेलिजेंट टेस्ट। इट मेजर्स द इंटेलिजेंस टेस्ट। क्या हो गया आपका? आईक्यू टेस्ट। उसका आईक्यू कितना है, so उसकी पर्सन की मेंटल अलर्टनेस, उसकी रीजनिंग, उसका कॉम्प्रिहेंशन, उसकी मेमोरी एंड कैपेसिटी टू रिलेट थिंग्स एटसेट्रा इज बीइंग जज्ड। द नंबर ऑफ questions answered correctly within a specified time shows the intelligence quotient of the candidate. तो कितनी देर में कितने क्वेश्चंस का आंसर दे पाता है उसका इंटेलिजेंट क्वेश्चन यानी आईक्यू कैंडिडेट का बताता है, एंड दैट इज एन इंडिकेटर ऑफ पर्सनल लर्निंग एबिलिटी। ठीक है, तो इंटेलिजेंस टेस्ट क्या कहता है कि उसकी कैपेसिटी, उसका एबिलिटी कितनी है चीजों को लर्न करने की, उसका आईक्यू कितना है। नेक्स्ट इज द इंटरेस्ट टेस्ट। इंटरेस्ट टेस्ट बताता है कि उसका किस पर्टिकुलर फील्ड में
इस पर्टिकुलर वर्क में उसका इंटरेस्ट है. इट मेजर्स अ पर्सन्स इंटरेस्ट इन अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ वर्क एंड हेल्प्स इन फाइंडिंग आउट द वर्क फॉर विच ही हैज द ग्रेटेस्ट लाइकिंग. तो किस वर्क में उसका इंटरेस्ट है और इससे क्या हेल्प करता है मैनेजमेंट को कि उसकी ग्रेटर लाइकिंग किस काम में है. जिसमें लाइकिंग है उस काम में उसको अपॉइंट करने से क्या होगी, उसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी, वो उसको ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर सकेगा. थर्ड इज द पर्सनालिटी टेस्ट. इट मेजर्स टेम्परामेंट एंड इमोशनल मेकअप ऑफ अ पर्सन. कि टेम्परामेंट कैसा है उसका और उसका इमोशनल मेकअप क्या है. तो उससे पर्सन की इमोशनल लेवल्स, उसकी मैच्योरिटी लेवल, उसका वैल्यू सिस्टम पता चलता है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह से वो बाकियों के साथ अपने आप को रिलेट कर सकता है. ओके, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. इट प्रोवाइड्स नॉलेज अबाउट पर्सन्स इमोशंस, मैच्योरिटी लेवल एंड वैल्यू सिस्टम. ओके, तो दो तरह के टेस्ट हो गए हमारे. एक पर्सनल आपका एप्टीट्यूड टेस्ट, राइट, और दूसरा आपका प्रोफिशिएंसी टेस्ट. क्लियर? नाउ एडवांटेजेस ऑफ सिलेक्शन टेस्ट. सिलेक्शन टेस्ट के एडवांटेजेस क्या है, राइट? आपका जो है कैंडिडेट्स की सुटेबिलिटी जॉब के लिए मेजर करने का एक सबसे बड़ा जो है बेस है, और इसे चेक और वेरीफाई हो जाता है कि पर्सन ने जो अपना एक्सपीरियंस या अपनी नॉलेज या अपनी इंटेलिजेंस क्वालिफिकेशन के बारे में कहा है कि वो सही है कि नहीं है, राइट. पता चलता है कि आपकी जो है उसके स्टैंडर्ड्स जॉब परफॉर्मेंसेस के उसके आप रख सकते हैं कि कितना लेवल का जॉब वो कर सकता है. और जनरली ऑब्जेक्टिव मेथड्स होते हैं एसेस करने के लिए कैंडिडेट को. इसके क्या फायदे हो गए? इट प्रोवाइड्स अ गुड बेसिस फॉर मेजरिंग अ कैंडिडेट सुटेबिलिटी फॉर द जॉब. उसकी सुटेबिलिटी को जो है मेजर करता है. देन इट हेल्प्स इन चेकिंग एंड वेरीफाइंग द क्लेम मेड बाय द कैंडिडेट अबाउट हिज क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस. जो उसने कहा है, क्लेम किए हैं कि वो इतना इंटेलिजेंट है या उसका इतना एक्सपीरियंस है, तो उसको वेरीफाई कर लेता है. ओके, देन these are objective methods of assessing a candidate. ये objective methods हैं candidates को assess करने के, and they are useful in establishing standards of job performance. ये useful है किस लिए? Standard job performances इसके standards establish करने के लिए. Now disadvantages of selection test. इसके disadvantages क्या हैं? Disadvantages ये है कि ये fully reliable indicator नहीं है किसी भी person के skill और skill का, candidate का, क्योंकि जनरली टेस्ट जो होते हैं आपके रिटन टेस्ट है, राइट. सो आपका जो है प्रैक्टिकलिटी में इंसान इतना अच्छे से काम कर सकता है, क्योंकि जनरली कई लोग टेस्ट से ही डरते हैं. तो उनकी नॉलेज बहुत होती है और टेस्ट नहीं दे पाते, वो टेस्ट से उनका एक टेरर होता है. तो क्या होता है कि एक अच्छा कैंडिडेट एक ऑर्गेनाइजेशन कई बार खो देती है, वो पर्सन टेस्ट के लिए आते ही नहीं है. देन आपके जो है किसी भी जनरल टेस्ट कई बार जो है बैकवर्ड लोगों के लिए आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट कर दिया जाता है. इकोनॉमिकली और सोशली बैकग्राउंड सेक्शंस के लिए आपके बायस्ड हो जाते हैं. और दूसरा कि कई बारी जो कंडक्ट करते हैं टेस्ट, वो आपके रिजल्ट भी मिसलीडिंग दे सकते हैं. दे कैन बी बायस्ड और डिसऑनेस्ट ऑन दैट पार्ट ऑफ द पीपल. दे कैन डू फेवरिज्म एंड देयर favorite person can be appointed there in the organization, or they can bring their relatives or known persons as well. They are not fully reliable indicators of knowledge and skill of a candidate. Then test may be unfair to candidates belonging to economically and socially backward section of society. Some candidates may be afraid of test and may avoid the test. As a result, the organization may lose qualified and experienced candidates. Bias or dishonesty on the part of people conducting test may produce misleading results. Okay. Now, next is advantages of selection interview. Employment interview. तो भी टेस्ट की बात करी, टेस्ट के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है इंटरव्यू. तो इंटरव्यू के एडवांटेजेस क्या हैं? इंटरव्यू इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड स्टेप इन एम्प्लॉयमेंट सिलेक्शन. सबसे ज्यादा यूज होने वाला है, क्योंकि इससे क्या होता है, फेस टू फेस बात हो रही है, तो आप बहुत सारी चीजें कैंडिडेट की जज कर सकते हैं. उसका कॉन्फिडेंस लेवल, लाइक the way the person answers, that also can give is an indicator of how much knowledge the person is having. There are some qualities which can be judged only through a face-to-face talk with candidates. Okay. Disadvantages selection या interview employment interview के क्या है? It is a time-consuming and expensive device. Okay. It
इट इज टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव डिवाइस, ये टाइम कंज्यूमिंग और एक्सपेंसिव डिवाइस है. इट कैन टेस्ट ओनली द पर्सनैलिटी ऑफ द कैंडिडेट एंड नॉट हिज स्किल फॉर द जॉब. पर्सनैलिटी तो जज कर लेता है पर उसका स्किल जॉब के लिए क्या है जज नहीं होता. वो कब मिलेगा, कब जज हो सकता है, जबकि उसको वर्किंग एनवायरनमेंट में काम करना होगा, तभी उसका जो है स्किल को आप इवेल्युएट कर सकते हो. द इंटरव्यूअर may not be an expert and may fail to extract all the relevant information from the candidate. जरूरी नहीं है कि जज करने के लिए एम्प्लॉइज के राइट और द पर्सन हु इज देयर अपीयरिंग फॉर द इंटरव्यूअर जो है आपका वो उतना ही एक्सपर्ट हो ताकि उसे सारी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन निकलवा सके. जब वो इंफॉर्मेशन नहीं एक्सट्रैक्ट कर सकता तो आपको नहीं पता चलता कि वो पर्सन ठीक है ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि नहीं ठीक. The personal judgment or bias of the interviewer may make the result of the interview inaccurate. तो अगर पर्सनल बायस हो जाता है जजमेंट इंटरव्यूअर की तो उससे भी रिजल्ट जो है inaccurate निकलते हैं. If he finds someone very attractive, smart, and he feels like he has created a liking for some of the person or some of the candidate, तो choice कई बारी wrong हो सकती है. अब now suitable conditions for the interview क्या जरूरी है. एक तो सबसे जरूरी है कि एक आपका जो प्रॉपर फिजिकल एनवायरनमेंट होना चाहिए और फ्री फ्रॉम नॉइज एंड इंटरप्शंस, राइट, ताकि और एक जो है कंफर्टेबल जो है जो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना चाहिए आपको कैंडिडेट को ताकि वो नर्वस ना हो और अपना अच्छे से आंसर्स दे सके. Now, the next part of this is what training. ट्रेनिंग क्या है. ट्रेनिंग की बात की जाए तो ट्रेनिंग क्या है. ट्रेनिंग आपकी अलग अलग तरह से होती है. एक ट्रेनिंग होती है जो एक पर्सन दे रहा है और दूसरा ले रहा है एक नॉलेज या स्किल. ठीक है, एक पर्सन नॉलेज एंड स्किल दे रहा है और दूसरा उससे नॉलेज एंड स्किल ले रहा है. किस काम के लिए ले रहा है वो नॉलेज एंड स्किल? आपके प्रेजेंट वर्क को करने के लिए. तो एम्प्लॉइज को आपको जो दी जाती है ट्रेनिंग, कई बार जिस काम को करना है, जिस जॉब के लिए वो अपॉइंट हुए हैं उसको करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से करने के लिए, राइट, एंड देन ही बिकम कंफर्टेबल इन डूइंग दैट जॉब, दैट इज ट्रेनिंग इज बीइंग प्रोवाइडेड. तो हो गया आपका ये इनिशियल ट्रेनिंग है. एक ट्रेनिंग दी जाती है उनको हायर जॉब्स को करने के लिए ताकि वो हायर जॉब्स को अच्छे से कर सके. तो ट्रेनिंग इज व्हाट training is the process of imparting knowledge and increasing the skill efficiency of the employee. Yes, skill efficiency employee की increase करने के लिए जो knowledge provide की जा रही है वो क्या है? ट्रेनिंग है. It is two-way communication where one is delivering the knowledge and his experience, that is called the trainer, and on the other hand there is a trainee who is accepting or grasping the knowledge and skill. So one is delivering and one is communicating where he is delivering knowledge and experience, right, that is a trainer. और ट्रेनिंग क्या है? उस एक्सेप्ट कर रहा है, उसे ग्रास्प कर रहा है नॉलेज को और स्किल को. इट इंक्रीजेस द एफिशिएंसी एंड स्किल ऑफ द एम्प्लॉइज एंड हायर प्रोडक्टिविटी एट अ लेसर कॉस्ट ऑफ द एम्प्लॉयर ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, तो इससे क्या होता है? आपकी एफिशिएंसी या स्किल बढ़ता है एम्प्लॉय का और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है एम्प्लॉयर. ट्रेनिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस एज देयर इज नो एंड टू लर्निंग. ट्रेनिंग कंटिन्यूअस प्रोसेस है. क्यों? क्योंकि लर्निंग का कोई एंड नहीं है. देयर इज नो एंड टू एनी लर्निंग. Till the end of life of a person, he continues to learn. It is important and new as well as it is important for new as well as existing employees. क्योंकि आपकी लर्निंग चलती रहती है तो आपके न्यू और एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज दोनों के लिए है. न्यू के लिए ऑर्गेनाइजेशन में काम कैसे करना है, राइट, जिस काम के लिए अपॉइंट किया गया उसे कैसे किया जाएगा, और एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज को प्रिपेयर करने के लिए हायर जॉब्स के लिए और साथ साथ अपने वर्क को अपडेट करने के लिए. ऑब्जेक्टिव्स एंड नीड्स फॉर ट्रेनिंग टू प्रिपेयर एम्प्लॉइज अकॉर्डिंग टू द जॉब रिक्वायरमेंट. इनिशियल ट्रेनिंग हो गई, जॉब रिक्वायरमेंट के लिए उसे प्रिपेयर करना. दूसरा, टू इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉइज एंड एक्सपोजिंग देम टू द लेटेस्ट कांसेप्ट्स एंड टेक्नोलॉजी. तो एक्सपोज करना उनको, उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज करना, उनको एक्सपोज करना नई लेटेस्ट कांसेप्ट्स और टेक्नोलॉजी से. दैट्स व्हाई ओल्ड एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज को भी आपके क्या चाहिए? ट्रेनिंग की जरूरत होती है. Now, to make all the employees competent and capable so that they are able to perform in the absence of others. तो इतना कैपेबल बना दिया जाए एम्प्लॉइज को, ठीक
है, इतना कॉम्पिटेंट बना दिया जाए उनको ताकि किसी के सुपरविजन के बिना भी, उनकी एब्सेंस के बिना भी अपने काम को ढंग से परफॉर्म कर सके, उन्हें बार बार गाइडेंस की जरूरत ना पड़े. Now, what is the difference between training and development? One word we are training here using and development also in word. So why they are not considered the same? What is the difference between training and development? So now what is the purpose? First is the purpose. Training जो होती है वो क्या है, आपकी प्रोफिशिएंसी प्रेजेंट जॉब के लिए इंक्रीज करने के लिए जो दी जाती है उसे क्या कहते हैं हम, दैट इज कॉल्ड टू बी ट्रेनिंग. द पर्पस ऑफ ट्रेनिंग इज टू मेक वर्कर्स प्रोफिशिएंट इन देयर प्रेजेंट जॉब, ताकि अपना प्रेजेंट का काम ढंग से कर सके. व्हाट इज द पर्पस ऑफ डेवलपमेंट? डेवलपमेंट मीन्स टू प्रिपेयर द एम्प्लॉइज फॉर हैंडलिंग मोर रिस्पॉन्सिबल एंड चैलेंजिंग जॉब्स इन फ्यूचर. ठीक है, डेवलपमेंट का मतलब क्या है, हैंडल करना ज्यादा रिस्पॉन्सिबल और ज्यादा चैलेंजिंग जॉब्स फ्यूचर में. नाउ डेप्थ ऑफ नॉलेज, टीचिंग मेनली टेक्निकल स्किल्स इन ट्रेनिंग. जो आपका ट्रेनिंग में क्या होता है, सिर्फ क्या कहा जाता है, टीचिंग मेनली टेक्निकल स्किल्स. ठीक है, ट्रेनिंग मींस टीचिंग मेनली टेक्निकल स्किल्स, बट इन डेवलपमेंट टीचिंग मेनली ह्यूमन एंड कंसेप्चुअल स्किल्स. तो कंसेप्चुअल स्किल्स और ह्यूमन स्किल्स से जब आपको दी जाती है तो उसे क्या कहते हैं हम, डेवलपमेंट. नाउ स्कोप ऑफ लर्निंग इन केस ऑफ ट्रेनिंग, इट इज ऑन डेवलपिंग स्किल्स ऑलरेडी पोजेस्ड बाय वर्कर. तो क्या करना है, जो ऑलरेडी स्किल है वर्कर्स के पास उनको और डेवलप करना है. बट इन केस ऑफ डेवलपमेंट, ऑन डेवलपिंग हिडन क्वालिटीज एंड टैलेंट्स ऑफ पर्सोनल. तो क्या करना है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्किल को फर्दर डेवलप करना है. बट डेवलपमेंट मींस जो उसकी हिडन कैपेबिलिटीज हैं, इनेट कैपेबिलिटीज हैं और टैलेंट्स हैं पर्सनल के, उसको इंप्रूव करना. ठीक है, मेथड यूज्ड इन केस ऑफ ट्रेनिंग और द जॉब ट्रेनिंग मेथड सच एज अप्रेंटिसशिप, कोचिंग एटसेट्रा आर यूज्ड. बट इन केस ऑफ डेवलपमेंट of the job trainings methods such as job rotation, lectures, brainstorming etc. are used. क्या हुआ, सेम जॉब पर आपको जो काम करना है बार बार, वही आपका क्या हुआ, आपका ट्रेनिंग हो गया. पर आपको जो डेवलप करने का मतलब है, आपको हर तरह के काम से आपको जो है हर तरह के काम के लिए आपको ट्रेन कर दिया गया. You are having knowledge to do every job. So job through rotation, लेक्चर्स दिए गए, ब्रेनस्टॉर्मिंग की गई. दैट इज द मेथड ऑफ डेवलपमेंट. ड्यूरेशन ट्रेनिंग जो है लाइफ टाइम बाउंड होती है, शॉर्ट टर्म के लिए जनरली होती है, आपकी थोड़े टाइम के लिए दे दी जाती है ट्रेनिंग, महीने 2 महीने. ठीक है, पर डेवलपमेंट जो है लाइफ लॉन्ग चलता है आपका. ट्रेनिंग कुड बी 1-2 मंथ और 1 ईयर 2 ईयर, बट डेवलपमेंट जो है करियर बॉन्ड होता है. ठीक है, इट इज मेंट फॉर अ लॉन्ग रन, यानी कि आप लगातार इसको सीखते रहते हैं, डेवलपमेंट में अपनी कैपेबिलिटीज को बढ़ाते रहते हैं ताकि और हायर जो आपके एक्सपीरियंसेस को एक्वायर कर सके. राइट, सो नाउ नेक्स्ट वन इज द टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग्स. टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग्स क्या है, सिलेबस नाउ. फर्स्ट इज योर ओरिएंटेशन, इंडक्शन, प्री जॉब ट्रेनिंग. ठीक है, ओरिएंटेशन हमने करा ही. ओरिएंटेशन भी एक तरह की ट्रेनिंग ही है. क्या करते हैं इसमें, हमने कहा फॉर्मल ट्रेनिंग होती है, तो क्या हो गया आपका एक तरह की फॉर्मली जब ओरिएंटेशन प्रोग्राम किया जाता है बड़े ऑर्गेनाइजेशन में, तो इट्स अ सॉर्ट ऑफ ट्रेनिंग. इट सीक्स टू एडजस्ट न्यूली अपॉइंटेड एम्प्लॉई टू द वर्क. क्या कर रहे हैं, एडजस्ट किसमें कर रहे हैं उसको, नए वर्क एनवायरनमेंट में, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के वर्क एनवायरनमेंट से एम्प्लॉई को जो है एडजस्ट कराना, इट्स कॉल्ड टू बी ओरिएंटेशन ट्रेनिंग. राइट, every new employee needs to be made fully familiar with the job. हर नए एम्प्लॉय को जो है अपनी जॉब से फेमिलियर कराया जाता है और उसके सुपीरियर से फेमिलियर कराया जाता है, उसके सबऑर्डिनेट से फेमिलियर कराया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन के रूल एंड रेगुलेशन से फेमिलियर कराया जाता है. ठीक है, so every new employee need to be fully familiar with the job, his superiors, his subordinates and with the rules and regulations of the organization, ताकि वो कंफर्टेबल फील कर सके. ठीक है, और कॉन्फिडेंट फील कर सके. इंडक्शन ट्रेनिंग क्रिएट सेल्फ कॉन्फिडेंस इन द एम्प्लॉय, कि वो किस तरह से उसके काम करना है उसे पता चल जाता है. एक तो उससे नॉलेज हो जाती है कि कैसे काम करना है. ठीक है, और वो कंफर्टेबल हो जाता है एनवायरनमेंट के साथ और साथ साथ कॉन्फिडेंट हो जाता है.
This is one orientation training. Second is the job training. It is provided to increase the knowledge and skill of an employee for improving performance on the job. तो अब क्या है, ये आपकी इंक्रीज करने के लिए नॉलेज और स्किल को ऑन द जॉब पे, ठीक है, जॉब ट्रेनिंग दी जाती है. एम्प्लॉइज में बी टॉट द करेक्ट मेथड्स ऑफ हैंडलिंग इक्विपमेंट्स एंड मशीन्स यूज्ड इन द जॉब. Such training helps to reduce accidents, waste and inefficiency in the performance of the job. तो इसलिए दी जाती है ताकि उसको मशीन्स और इक्विपमेंट्स हैंडल करने आ सके, ताकि एक्सीडेंट्स कम हो, वेस्टेज कम हो, इनएफिशिएंसी कम हो, परफॉर्मेंस उसकी बढ़िया रहे. नेक्स्ट इज द सेफ्टी ट्रेनिंग. सेफ्टी ट्रेनिंग इज आल्सो मस्ट, क्योंकि एक्सीडेंट्स नहीं हो, डैमेज ना हो, ना ही मशीन्स को और ना ही एम्प्लॉय को, ठीक है. शुड नॉट बी the employee also should not met with any sort of accident. So training provided to minimize accidents and damage to machinery, that is known to be a safety training. It involves instruction in the use of safety devices and in the safety consciousness. तो क्या दिया जाता है, safety devices कैसे यूज करना है, machines कैसे यूज करनी है safely, and safety consciousness while working on the machines. Then fourth is promotional training. Promotional training क्या है, is given to the employees to prepare them for higher positions. Employees with higher potential capable of getting promotions are imparted training so that they do not face any hurdle at the higher level and are capable of performing smoothly and efficiently. Generally ये ट्रेनिंग किसको दी जाती है, ट्रेनिंग सबको नहीं दी जाती, उन्हीं एम्प्लॉइज को दी जाती है जिनके पास हायर पोटेंशियल है और जो कैपेबल हैं प्रमोशंस के लिए. तो उनको इम्पार्ट की जाती है ट्रेनिंग, ताकि जो है हायर लेवल पे पहुंचकर वो कोई भी हर्डल फेस ना करें और अपना काम जो है वो अच्छी अपने फुल कैपेबिलिटी के साथ स्मूथली और एफिशिएंटली कर सके. राइट. नेक्स्ट इज द रिफ्रेशर ट्रेनिंग. रिफ्रेशर ट्रेनिंग क्या है, इफ एग्जिस्टिंग मेथड्स ऑफ परफॉर्मिंग द वर्क बिकम्स ऑब्सोलीट और आउटडेटेड हो गई, मशीनें पुरानी हो गई, नई मशीनें आई, नई मशीनों में कुछ नई टेक्निक्स यूज हो रही हैं, तो आपको क्या है उसे टेक्नोलॉजी से अपडेट कराया जाता है. इट हैपेंस देयर इन टाइम्स व्हेन द कंप्यूटर्स वर फर्स्ट लॉन्च्ड देयर, सो एम्प्लॉइज दोस दे वर नॉट they were using like typewriter only for typing the work. So जिनको फिर कंप्यूटर यूज करना था तो उन्हें कंप्यूटर्स की जो है हाउ टू वर्क ऑन द कंप्यूटर्स, दैट ट्रेनिंग इज बीइंग इम्पार्टेड, ताकि वो क्या कर सके, रिफ्रेशर ट्रेनिंग हो गई, उनको रिफ्रेश कर सके राइट एडवांस और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से. ठीक है. तो क्या होता है, इससे क्या होगा, जब ट्रेनिंग दे दी जाएगी तो बार बार एरर नहीं करेंगे, वो पहले से ही ट्रेन होके वर्क पे काम करना शुरू करेंगे, टाइम बचेगा राइट, पैसे बचेंगे, एफर्ट्स बचेंगे और उनका जो है एम्प्लॉइज में भी एक जो है उनकी नॉलेज बढ़ेगी और उनमें जो है कॉन्फिडेंस एंड मोटिवेशन बढ़ेगा. तो रिफ्रेशर ट्रेनिंग है, इफ एग्जिस्टिंग मेथड्स ऑफ परफॉर्मिंग द वर्क बिकम ऑब्सोलीट और आउटडेटेड, देन द एम्प्लॉइज आर रिफ्रेश्ड अबाउट द एडवांस्ड एंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी. This is done or adapted to save time, money and efforts. Only employees carrying potential and aptitude are imparted this training. It helps to refresh the job knowledge and make employees efficient and competent. Now last is the remedial training. Remedial training कौन सी होती है? This type of training is given to avoid mistakes and correct them if occurred unknowingly. Times employees commit mistakes or perform their jobs in a faulty way, then this training helps them to come out of the situation. It is provided to remove the defects and to teach the right method of doing job. तो क्या हुआ, remedial training क्या हुआ, जब कहीं काम कोई गलत कर दिया गया right unknowingly, तो उसको क्या करना है, आपको ट्रेनिंग दी जाती है किस तरह से काम ठीक करना है और उसको करेक्ट कैसे करना है. एम्प्लॉइज जो अगर मिस्टेक करते हैं अपनी जॉब को परफॉर्म करने में या गलत तरीके से करते हैं तो ट्रेनिंग दी जाती है और ट्रेनिंग से क्या होता है कि वो सिचुएशन से किस तरह से बाहर निकल सके. तो जनरली ये डिफेक्ट्स जो है ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के जो डिफेक्ट्स हैं उनको रिमूव करने के लिए की जाती है और उन्हें समझाने के लिए की जाती है कि काम करने का सही तरीका क्या है. दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग. ठीक है. और टाइप्स ऑफ टेस्ट. तो ये चैप्टर था हमारा स्टाफिंग का, जिसमें हमने पढ़ा कि स्टाफिंग आपकी स्टाफिंग क्या होती है, रिक्रूटमेंट क्या होता है, आपका
स्टाफिंग के लिए आपका, उसके बाद आपका जो है प्लेसमेंट क्या है, ओरिएंटेशन क्या है. So all these steps being discussed, we have discussed about different types of tests, different types of trainings, different processes as well. So I hope you people have understood this chapter. Revise all the 5 parts, okay? And good luck for you children. Good luck to you for your exams and for your revisions both. Thank you very much.